देखो चैप्टर प्रोबेबिलिटी क्लास 11 एक्सरसाइज 16.1 बोलते फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स राइट द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा। देखो सैंपल स्पेस के लिए मैंने आपको बताया था लिखने के लिए, अगर 3 टाइम्स टॉस कर रहे हो तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे सैंपल स्पेस में। ठीक है, कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया है तो 2 2 2। ठीक है, 3 टाइम्स टॉस किया तो क्या जाएंगे 8 आउटकम्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस आर 8। अब देखो क्या क्या आएंगे। जब आपने कॉइन को टॉस किया या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब आपने सेकंड टाइम जब हेड आया था फिर टॉस करोगे तो क्या आएगा हेड या टेल। मान लो टेल आया था तो क्या आएगा टॉस करने पर फिर हेड या टेल। थर्ड टाइम क्या आएगा हेड या टेल, हेड या तो टेल, यहाँ हेड या तो टेल, हेड या तो टेल। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, यहाँ पर क्या क्या आउटकम्स आ जाएंगी। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, फर्स्ट खत्म हो गया ये। हेड टेल हेड और हेड टेल टेल, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाओ टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड और टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स आ रही है 8 ही। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस है जब आप कॉइन को क्या करोगे टॉस करोगे 3 टाइम्स। ओके, ये चीज आगे समझ में। ठीक है, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन क्या है। बोलते हैं व्हाट इज अ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होगा जब आप 2 डाई को थ्रो करोगे। ठीक है, सैंपल स्पेस लिखना है कब a die is thrown 2 टाइम्स। जब डाई को आप 2 टाइम थ्रो करोगे तो क्या क्या आउटकम्स आएंगे। देखो जब आप एक डाई को थ्रो करोगे 6 आउटकम्स, और साथ जब दूसरे डाई को थ्रो करोगे तो उसकी भी कितनी आएंगी 6 आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आएंगे 36। ठीक है, अब देखो सैंपल स्पेस क्या आएगा। देखो जब आपने फर्स्ट डाई को थ्रो किया हो सकता है कि इसमें 1 आया हो। ठीक है, फिर सेकंड डाई को थ्रो किया तो हो सकता है उसमें भी 1 आया हो सकता है कि फर्स्ट डाई में 1 और सेकंड में 2 आया हो सकता है कि फर्स्ट में 1 और सेकंड में 3 आया हो सकता है कि फर्स्ट में 1 और सेकंड में 4 आया हो सकता है कि 1 और 5 आया हो सकता है कि 1 और 6 आया हो। आगे तो जाएगा नहीं। ठीक है, हो सकता है कि फर्स्ट में 2 आया हो और सेकंड में 1, सेकंड फर्स्ट में 2 सेकंड में 2, फर्स्ट में 2 सेकंड में 3, फर्स्ट में 2 सेकंड में 4, फर्स्ट में 2 सेकंड में 5 और फर्स्ट में 2 और सेकंड में 6 आया हो। ठीक है, हो सकता है कि फर्स्ट में 3 सेकंड में 1, फर्स्ट में 3 सेकंड में 2, फर्स्ट में 3 सेकंड में भी 3 आया हो, फर्स्ट में 3 सेकंड में 4, फर्स्ट में 3 और सेकंड में 5 और फर्स्ट में 3 और सेकंड में 6 आया हो। वैसे ही अप टू सॉन 4 1 4 2 4 3 4 4 एंड 4 5 एंड 4 6। हो सकता है कि 5 1, ठीक है, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 या 5 6 आया हो सकता है कि पहले में 6 दूसरे में 1, 6 और 2 आया हो, 6 और 3 आया हो, 6 और 4 आया हो, 6 और 5 आया हो और 6 और 6 आया हो। ठीक है, 7 होता नहीं तो ये मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। ये देखो ना, 2 डाई को थ्रो कर रहे हो, एक ये दूसरा डाई, 1 2 3 4 5 या 6 कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 या 6 कुछ भी आ सकता है। हो सकता है कि पहले में 1 दूसरे में 1 लिखा है, 1 दूसरे में 2 लिखा है। हो सकता है कि 1 3 आया हो, 1 4 आया हो, 1 5 आया हो, 1 6 आया हो, ये लिखा हुआ। हो सकता है कि 2 में 1, ठीक है, 2 के साथ दूसरे में 2 आया हो, 2 3 आया हो, 2 4 या 2 5 या 2 6 आया हो, अप टू सो ऑन। इस तरह से हमने ये आउटकम्स लिखी है। ठीक है, तो ये था जब हम डाई को 2 टाइम्स थ्रो करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स आएंगे। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम कॉइन को 4 टाइम टॉस करेंगे। देखो 4 टाइम, 3 टाइम्स तक तो ठीक था, लेकिन 4 टाइम्स तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अब उसके लिए हम कैसे आउटकम्स लिखेंगे? देखो जब आप कॉइन को 4 टाइम टॉस कर रहे हो, ठीक है, कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। देखो 4 टाइम्स टॉस करोगे, ठीक है, 4 टाइम टॉस करोगे तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2, नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आएंगी? 16, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस आर 16। अब देखो वो क्या क्या होंगे। ये मेरे पास एक कॉइन आ गया, इसे टॉस किया, हो सकता है कि हेड आया हो या तो टेल आया हो फर्स्ट टाइम। जब दूसरी बार टॉस किया तो हो सकता है कि हेड आया हो या तो टेल आया हो सकता है कि यहाँ पर हेड आया हो या तो टेल आया हो। तीसरी बार टॉस किया तो हो सकता है कि हेड आया हो या टेल आया हो, यहाँ पर भी हेड या टेल आया हो, हेड या टेल आया हो, हेड या तो टेल आया हो। जब 4 टाइम टॉस किया तो हो सकता है कि हेड या टेल आया हो, यहाँ भी हेड और टेल, यहाँ भी हेड और टेल, यहाँ भी हेड और टेल। वैसे सिमिलरली यहाँ पर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड या तो टेल। तो देखो क्या क्या आउटकम्स आएंगे सैंपल स्पेस की, 16 आनी चाहिए। ठीक है, हेड 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 हेड, हेड 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 टेल, हेड 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 हेड, हेड 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 टेल। फिर हेड, यहां तक तो खत्म, ये तो खत्म हो गया। तो अब हेड हेड टेल हेड, और हेड हेड टेल टेल। तो हेड हेड टेल हेड, और हेड हेड टेल टेल। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर हेड टेल हेड हेड, हेड टेल हेड हेड, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल हेड, और हेड टेल टेल टेल, हेड टेल टेल टेल। नाउ नेक्स्ट, टेल हेड हेड हेड, और टेल हेड हेड टेल, टेल हेड हेड हेड, और टेल हेड हेड टेल। फिर टेल हेड टेल हेड, टेल हेड टेल टेल, टेल हेड टेल हेड, और टेल हेड टेल टेल। फिर यहाँ पर टेल टेल हेड हेड, टेल टेल हेड हेड, टेल टेल हेड टेल, टेल टेल हेड टेल, टेल 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 हेड, टेल 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 हेड, और टेल 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 टेल, टेल 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 और टेल आया हो। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16। तो ये मेरे पास 16 पॉसिबल आउटकम्स आ रही हैं। तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस बनेगा जब आप कॉइन को क्या करोगे, 4 टाइम टॉस करोगे। ओके, ये चीज आगे समझ में। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि सैंपल स्पेस लिखो व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, कॉइन टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन, जब डाई को आप थ्रो करोगे। कॉइन ये आ गया और डाई ये आ गया। ठीक है, ओके, कुछ अजीब सा बना, कोई नहीं। ठीक है, जो कॉइन को टॉस करोगे तो 2 आउटकम्स आएंगे, डाई को थ्रो करोगे तो 6 आउटकम्स आएंगे, हैंड है तो क्या हो जाएगा 12 आउटकम्स। ठीक है, तो देखो कॉइन को टॉस किया तो हो सकता है कि हेड आया हो या तो टेल आया हो। ठीक है, ओके, मान लो हेड आया था, फिर आपने डाई को थ्रो किया, तो हेड के साथ 1 आ सकता है, या तो हेड के साथ 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। हो सकता है कि हेड ना आया हो, टेल आया हो। तो टेल के साथ जब आप डाई थ्रो करोगे तो क्या आएगा? टेल के साथ 1, या तो 2, या तो 3 आया हो, टेल के साथ 4 आया हो, या टेल 5 आया हो, टेल के साथ 6 आया हो। ठीक है, तो क्या सैंपल स्पेस आ जाएगा मेरे पास? हेड 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, या हेड के साथ 6। ठीक है, या तो टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, या टेल के साथ 4,
या टेल के साथ 5 या टेल के साथ 6 आया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगी, 12 आउटकम्स आ जाएंगे। ओके, आया समझ में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस ऑफ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। ये आपके पास कॉइन है, ठीक है। देखो कॉइन को जब आप टॉस करोगे तो क्या आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब आगे क्या लिखा है, अ कॉइन इज टॉस, टॉस किया हेड या टेल आया, एंड देन उसके बाद आपने डाई को रोल किया, ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। अगर हेड आया है तभी डाई को थ्रो किया है, अगर टेल आया तो डाई को थ्रो नहीं किया है, ठीक है। अगर हेड आया तो डाई को थ्रो करोगे तो क्या आएगा, हेड के साथ 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या हेड के साथ 5 या तो हेड के साथ 6 आ सकता है। लेकिन जब टेल आया तो डाई को थ्रो नहीं करोगे, ठीक है। ओके, तो ये चीज बोल रहे हैं। तो ये सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, हेड आया था तो वो डाई को रोल किया, तो हेड के साथ 1 भी आ सकता है या तो 2 आ सकता है या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 आ सकता है, ठीक है। अगर हेड नहीं आया था तो क्या आया होगा, टेल आया होगा। अगर टेल आया है तो कुछ भी नहीं करना है, तो डाई को आपने रोल नहीं करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स बन जाए, आया समझ में। कॉइन को टॉस करोगे उसके बाद आप डाई को थ्रो करोगे, तो कॉइन को टॉस करने पर जब हेड और टेल आप कोई भी आ सकता है, लेकिन जब हेड आएगा तभी आपने डाई को थ्रो करना है, टेल आएगा तो डाई को थ्रो नहीं करना है, ठीक है। तो क्या पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे, ये चीज आगे समझ में। हेड के साथ डाई को रोल किया, टेल आया तो डाई को रोल नहीं किया, ये आ गया, ठीक है। दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोले 2 boys and 2 girls are in room X and 1 boy and 3 girls are in room Y. Specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक है, कि एक रूम X है, ठीक है, और एक क्या है मेरे पास, रूम है मेरे पास Y। अब इसमें क्या है, 2 बॉयज हैं, मान लो B1 बॉय एंड B2 बॉय, एंड गर्ल्स है 2 गर्ल्स, तो G1 गर्ल और G2 गर्ल्स, ठीक है। और रूम वाई में एक बॉय है, मान लो B3 आ जाएगा, और 3 गर्ल्स हैं, यानी कि G3 2 तक ले लिया ना, तो मैं यहाँ पर G3 ले रहा हूँ, G4 एंड G5। देखो 3 गर्ल्स आ गई और एक बॉय आ गया, यहाँ पर 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आ गई, रूम एक्स एंड रूम वाई। तो बोलते हैं आपने सैंपल स्पेस लिखना है, ठीक है। इस तरह से लिखना है कि रूम को सिलेक्ट करेंगे फिर पर्सन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सैंपल स्पेस लिखो, पहले रूम को सिलेक्ट करो फिर पर्सन को, ठीक है। अगर देखो हम रूम एक्स को सिलेक्ट करते हैं फिर पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, तो क्या आएगा, एक्स कॉमा B1, यही आएगा, या तो एक्स कॉमा B2। बोलते हैं पहले आपने रूम को सिलेक्ट करना है, रूम सिलेक्ट कर लिया मैंने, एक्स एक्स के लिए लिख रहा हूं पहले, ठीक है। फिर पर्सन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और पर्सन रूम एक्स को अगर आप सेलेक्ट करें तो इनमें से कोई भी पर्सन हो सकता है, या B1 या B2, G1 या G2। तो B1 भी हो सकता है या फिर इसके साथ B2 भी हो सकता है, ठीक है। या तो एक्स के साथ आपके पास B नॉट B, इट इज G1 भी हो सकता है, या एक्स के साथ आपके पास G2 भी हो सकता है, जब आपने रूम एक्स को सेलेक्ट किया है। जब आपने रूम वाई को सेलेक्ट किया, हो सकता है कि वाई के साथ B3 हो सकता है कि जब आपने रूम वाई को सेलेक्ट किया तो G3 आया हो साथ में, ठीक है। या तो वाई के साथ G4, ठीक है, या तो वाई के साथ G5 आया हो, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, रूम एक्स को सेलेक्ट करोगे तो ये बनेगा, रूम वाई को करोगे तो ये बनेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल सैंपल स्पेस क्या जाएगा, इन सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दो, एक्स कॉमा B1 कॉमा एक्स कॉमा B2, या तो एक्स कॉमा B3 एक्स कॉमा B4, या तो नॉट B3 एंड B4, इट इज G1, इट इज G1 एंड G2। और यहां क्या आ जाएगा, ये वाले इकट्ठे कर दो, YB3 YG3 YG4, या तो YG5। तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस बनेगा, आया समझ में, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ओके,
देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं वन डाई ऑफ रेड कलर, वन ऑफ वाइट एंड वन ऑफ ब्लू कलर। 3 डाई है मेरे पास, ठीक है। एक डाई जो है मेरे पास रेड कलर का है, जो दूसरा डाई है वो मेरे पास वाइट कलर का है, और जो तीसरा डाई वो मेरे पास ब्लू कलर का है। बोलते हैं आर प्लेस्ड इन ए बैग, इन्हें हमने किसी बैग में रखा है। वन डाई सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, एंड रोल, इनमें से कोई डाई सेलेक्ट करना है, ठीक है, कोई भी डाई सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद उसे रोल करना है। इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड, ठीक है। बोलते हैं कि ये जो बैग में 3 डाई हैं, इनमें से कोई भी एक डाई सेलेक्ट करना है और उसे रोल करना है, ठीक है। तो आपने उसका कलर भी नोट करना है, और जो अपर मोस्ट फेस पर नंबर आएगा उसे नोट करना है, उसके सैंपल स्पेस करना है। तो देखो, जब आप मान लो रेड डाई आया हो, तो आप डाई को रोल करोगे तो क्या आएगा, 1 या तो 2 या 3 या 4 या 5 या तो 6 आएगा, ठीक है। वैसे जब आप वाइट डाई को सेलेक्ट करोगे तो इसे रोल करने पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 या तो 6 आएगा। और जब ब्लू को करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 या तो 6 आएगा, ठीक है। तो यही सैंपल स्पेस बनेगा। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, जब रेड डाई को आप सेलेक्ट करोगे कलर, ठीक है, रेड डाई आ गया, और फिर रोल किया तो क्या आएगा, R1 या 2 आ सकता है। रेड डाई है, रोल किया है तो 3 भी आ सकता है। रेड डाई आया, फिर आपने रोल किया तो 4 भी आ सकता है, या तो 5 भी आ सकता है, या तो 6 भी आ सकता है। हो सकता है कि व्हाइट डाई आया हो, तो व्हाइट डाई आने पर कलर नोट करने के बाद जब आपने उसे रोल किया तो हो सकता है कि 1 आया हो, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 आया हो सकता है कि ब्लू डाई आया हो, तो ब्लू डाई आने पर जब आपने उसे रोल किया तो क्या आएगा, या तो बी के साथ 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 भी आ सकता है, या तो 5 भी आ सकता है, या तो 6 भी आ सकता है। तो दिस इज द सैंपल स्पेस। जब आपके पास 3 डाई दिए हैं और आपने कोई एक रैंडमली डाई सेलेक्ट करना है और उसे थ्रो करना है, और कलर और क्या करना है, उसे जो नंबर है अपर मोस्ट फेस पर से रिकॉर्ड करना है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं। तो दिस इज द सैंपल स्पेस। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 8, द एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन, ठीक है। एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, ठीक है, ओके। तो वो बॉय गर्ल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बोलते हैं फर्स्ट है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, ठीक है। देखो पहले का सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, ठीक है। देखो आपके पास जो है फैमिली में या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगी, ठीक है, या तो दोनों भी हो सकते हैं, ओके। तो बोल रहे हैं कि आपने यहाँ पर सैंपल स्पेस लिखना है इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, ठीक है। तो देखो क्या सैंपल स्पेस आएगा। देखो हो सकता है कि दोनों गर्ल ही हुई हो, पहले पहली भी गर्ल दूसरी भी गर्ल। हो सकता है कि पहली गर्ल हो दूसरा बॉय हो, ठीक है, यानी कि एल्डर वन इज गर्ल यंगर वन इज बॉय। हो सकता है कि एल्डर वन जो है वो बॉय हो, यंगर क्या हो, गर्ल हो सकता है कि दोनों बॉय ही हुए हो, एल्डर भी बॉय और यंगर भी बॉय हो। तो ये सैंपल स्पेस हो गए इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, ठीक है, कि यंग जो एल्डर है वो गर्ल, यंगर भी गर्ल। हो सकता है कि एल्डर क्या है, गर्ल, और यंगर क्या है, बॉय। हो सकता है कि एल्डर बॉय है, यंगर गर्ल है। हो सकता है कि दोनों एल्डर भी बॉय है और यंगर भी बॉय है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स बन सकती है। तो मेरे पास पहले का सैंपल स्पेस लग गया पता, ये बन रही मेरे पास पहले का सैंपल स्पेस। लिखा था व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ का मतलब है कि बड़ा कौन है, बॉय भी बड़ा हो सकता है कि गर्ल भी बड़ी हो सकती है। तो ये चीज आगे समझ में, ठीक है। नाउ नंबर सेकंड में सैंपल स्पेस लिखना है आपको। बोलते हैं व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, ठीक है। आपको सैंपल स्पेस लिखना है, हमने निकालनी है कि फैमिली में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ठीक है। नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो फैमिली में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो अगर यहां पर 2 भी हो सकती हैं, दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं। हो सकता है कि एक गर्ल हो,
हो सकता है कि एक गर्ल हो, 2 बार वन आगे से तो एक बार ही लिखोगे, सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करते हो। दोनों बॉय हैं तो गर्ल कितनी हुई 0, तो ये आएंगे नंबर। हो सकता है कि दोनों गर्ल हो तो 2 गर्ल्स, हो सकता है कि एक गर्ल हो एक बॉय, एक गर्ल हो तो एक, हो सकता है कि अगर दोनों बॉय हैं तो कितनी गर्ल्स हुई 0, तो ये नंबर आएगा। यही था व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। तो ये है नंबर ऑफ गर्ल्स। 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। यहाँ से देखो ना, 2 गर्ल्स, यहाँ एक, यहाँ भी एक बार लिखोगे, और यहाँ पर कितनी गर्ल्स हैं 0। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस बनेगा। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल। ये आपके पास एक बॉक्स है, इसमें क्या है, एक रेड बॉल है और 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स हैं, बिल्कुल सेम टू सेम बॉल्स हैं। यानी कि W1 W2 एंड W3। वो तो तब होगा जब वो तीनों अलग अलग बॉल्स होंगी, पर तीनों क्या है, आइडेंटिकल बॉल है, बिल्कुल एक जैसी बॉल्स है। ठीक है, बोलते हैं 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने 2 बॉल्स निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि एक के बाद सेशन, मतलब एक के बाद एक बॉल निकालनी है, 2 बॉल्स निकालनी है, एक के बाद एक बॉल। ठीक है, तो सैंपल स्पेस लिखो। ठीक है, देखो जब आप यहाँ पर बॉल्स निकालोगे विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि आपने अगर रेड बॉल निकाल ली है तो वापस नहीं डालनी है। ठीक है, वापस नहीं डालनी तो फिर से रेड बॉल निकल सकती है। तो ये बोल रहे हैं कि आपने यहाँ से 2 बॉल निकालनी है, एक के बाद एक। ठीक है, पर वापस रिप्लेसमेंट नहीं करनी है। ठीक है, ओके, यानी कि रेड बॉल निकाले तो वापस नहीं डालनी है, अगर व्हाइट बॉल निकाले तो वापस नहीं डालनी है। ठीक है, तो देखो जब आप बॉल निकालोगे, हो सकता है कि पहली बॉल रेड निकले और दूसरी बॉल आपके पास क्या निकल जाए, व्हाइट निकल जाए, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हो सकता है कि पहली बॉल आपके पास व्हाइट निकले और दूसरी बॉल आपके पास क्या निकल जाए, रेड निकल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब हो सकता है कि आपके पास पहले भी व्हाइट बॉल निकल जाए और दूसरी भी व्हाइट बॉल निकल जाए, तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस बनेगा। ये चीज आई समझ में। फिर देखो, बोलते हैं कि आपके पास एक बॉक्स है, उसमें एक रेड और 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल हैं, यानी कि तीनों व्हाइट बॉल्स एक जैसी हैं। ठीक है, आप नहीं बोल सकते हो कि कौन सी अलग है, बिल्कुल सेम है। तो आपने यहाँ पर एक के बाद एक 2 बॉल्स निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो निकाल रहे हो वापस नहीं डालनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहली रेड निकाली, दूसरी क्या निकलेगी, तीनों में से कोई व्हाइट में से एक व्हाइट ही निकलेगी। अगर पहली रेड निकलेगी तो इन तीनों में से फिर एक बॉल निकलेगी, तो रेड व्हाइट। हो सकता है कि पहले मैंने व्हाइट निकाली हो, ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास रेड निकली हो, व्हाइट रेड। हो सकता है कि पहले भी व्हाइट निकले, दूसरे भी व्हाइट निकले। ठीक है, तो यही मेरे पास पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, यही आउटकम्स हैं, आ रही हैं। तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस ये बन जाएगा। ओके, ये चीज आगे समझ में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, बोलते हैं एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड अकर। बोलते हैं एक कॉइन एक्सपेरिमेंट जो कंसिस्ट है कि एक कॉइन है, उसे आपने टॉस करना है। ठीक है, टॉस करोगे तो क्या आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, अब ये बोलते हैं एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम, इस कॉइन को आपने फिर से टॉस करना है इफ हेड अकर, अगर हेड आ रहा है। अगर हेड आ रहा है तो फिर से टॉस करोगे तो क्या आएगा, हेड या तो टेल आएगा। ठीक है, इफ द टेल अकर, अगर टेल आ रहा है, फर्स्ट टॉस में अगर टेल आ रहा है, देन अ डाई इज रोल्ड, तो आपने डाई को थ्रो करना है। तो डाई को थ्रो करोगे तो क्या आएगा, टेल 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है टेल के साथ। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस बन गया। फिर सुन लो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला कॉइन को टॉस करो। ठीक है, तो कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बोलते हैं कि सेकंड टाइम आपने कॉइन को फिर से टॉस करना है, अगर हेड आ रहा है, तो हेड आ रहा है तो मैं फिर से टॉस कर रहा हूं, तो फिर से टॉस करने पर हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और ठीक है, अगर टेल आता है, बोलते हैं अगर फर्स्ट टॉस में अगर टेल आ रहा है तो आपने डाई को थ्रो करना है, तो ये मेरे पास आउटकम्स है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, जब आपने कॉइन को टॉस किया तो मान लो हेड आया था, तो क्या आ जाएगा, हेड हेड या तो हेड टेल। हो सकता है कि टेल आया हो, तो कॉइन को जब टॉस किया टेल आया तो आपने क्या किया, डाई थ्रो, तो T1 T2
T3, T4, T5 और T6। तो ये मेरे पास इसका सैंपल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, सिंपल। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 11। सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट। ठीक है, आपको 3 बल्ब सिलेक्टेड करने हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने हैं, बहुत ज्यादा बल्ब हैं। ठीक है, ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, और हर बल्ब को क्लासीफाई किया वो डिफेक्टिव भी है और नॉन डिफेक्टिव भी है। तो राइट द सैंपल स्पेस। तो आपने सैंपल स्पेस लिखना है। देखो 3 बल्ब्स हैं। ठीक है, ये 3 बल्ब्स हैं। ठीक है, आपको 3 बल्ब सिलेक्ट करने हैं, 3 बल्ब सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, आपके साथ बहुत ज्यादा बल्ब दिए हैं और आपको 3 बल्ब सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ डिफेक्टिव है और नॉन डिफेक्टिव भी है। तो किस तरह से सिलेक्ट करोगे, तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा। तो देखो, हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव हो, दूसरा भी डिफेक्टिव हो, तीसरा भी डिफेक्टिव हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव हो, दूसरा भी डिफेक्टिव हो, तीसरा नॉन डिफेक्टिव हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव हो, दूसरा नॉन डिफेक्टिव हो, तीसरा भी नॉन डिफेक्टिव हो। ठीक है, हो सकता है कि पहला भी नॉन डिफेक्टिव हो, ये भी नॉन डिफेक्टिव हो, ये भी नॉन डिफेक्टिव हो सकता है कि पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव हो सकता है कि पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव और तीसरा भी डिफेक्टिव हो। ठीक है, हो सकता है कि पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, ये नॉन डिफेक्टिव हो सकता है कि ये डिफेक्टिव हो, ये नॉन डिफेक्टिव हो और ये डिफेक्टिव हो। ठीक है, तो यही पॉसिबल आउटकम्स बन रही हैं। तो क्या सैंपल स्पेस बन गया मेरे पास, तीनों डिफेक्टिव, या तो पहले 2 डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, या तो पहला डिफेक्टिव बाकी 2 नॉन डिफेक्टिव, पहला दूसरा तीसरा नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। हो सकता है कि नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव हो। ठीक है, हो सकता है कि नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव और डिफेक्टिव हो। ठीक लिखा, डी 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 एन, डी एन एन, एन 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 एंड एन एन डी एंड एन डी डी और एन डी एन और डी एन डी, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स बन रही हैं, यानी कि मेरे पास ये सैंपल स्पेस बन रहा है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12। कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, क्या लिखा है, बोलते हैं कॉइन इज टॉस, कॉइन को टॉस किया, ये कॉइन आ गया। कॉइन को टॉस करोगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, इफ आउटकम इज हेड, अगर आउटकम हेड आ रही है, और डाई इज थ्रोन, तो आपने डाई को थ्रो करना है। तो इसके जब हेड आए तो डाई को थ्रो करोगे तो क्या आएगा, हेड 1 आएगा, या तो हेड 2 आएगा, या तो हेड 3 आएगा, या तो हेड 4 आएगा, या तो 5 आ सकता है, या तो हेड के साथ 6 आ सकता है। ठीक है, ओके। बोलते इफ द डाई शोज एन इवन नंबर, अगर डाई इवन नंबर शो करता है, यानी कि वो इसकी बात कर रहे हैं। अगर डाई इवन नंबर शो करता है और डाई इज थ्रो अगेन, तो डाई को फिर से फेंकना है। तो डाई को फिर से फेंको, तो देखो क्या आएगा, हेड आया था 2 आया था, तो क्या आएगा, या हेड हेड 2 1 आएगा, या हेड 2 2 आएगा, या हेड के साथ 2 हेड 2 या तो 3 आ सकता है, या हेड 2 है तो 4 भी आ सकता है, हेड 2 है तो 5 भी आ सकता है। ठीक है, हेड 2 है तो 6 भी आ सकता है। वैसे यहां पर अगर हेड 4 है तो 1 भी आ सकता है, अगर हेड और 4 था तो 2 भी आ सकता है, अप टू सॉन हेड 4 6। वैसे ही यहाँ पर हेड 6 1 से लेकर कहाँ तक, हेड 6 6 तक। तो ये मेरे पास पॉसिबिलिटीज बन रही है। देखो क्या फिर से, तो क्या सैंपल स्पेस बन रहा है, मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पर। जब आपने कॉइन को टॉस किया बोलते हैं, तो क्या आएगा, हेड आएगा टेल आएगा। तो हेड आने पर आपने डाई को थ्रो किया है, तो हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6 आ सकता है। लेकिन अगर हेड के साथ इवन नंबर आए तो आप डाई को फिर थ्रो करोगे। तो सैंपल स्पेस लिखो, तो सैंपल स्पेस देखो क्या है,
ठीक है, जब आपने डाई को थ्रो किया तो क्या आया था, हेड कोमा 1, हेड 3, हेड 5 लिख लो, हेड 1, हेड 3, हेड कोमा 5 लिख लिया। ठीक है, अब जब इवन नंबर आया तो मेरे पास आपने डाई को फिर थ्रो किया, तो हेड 2 1, हेड 2 2, हेड 2 3, हेड 2 4, ठीक है, हेड 2 5, हेड 2 6, या तो फिर हेड 4 1, हेड 4 2, हेड 4 3, हेड 4 4, हेड 4 5, या हेड 4 6, या तो फिर हेड 6 आया था तो हेड 6 1, ठीक है, हेड 6 2, हेड 6 3, हेड 6 4, हेड 6 5, या तो हेड 6 6, ठीक है। और या तो क्या आएगा, एक टेल बच गया ना, तो ये आएंगे इसकी आउटकम्स, सैंपल स्पेस आ गया, लग गया पता। क्या ये जब कॉइन को टॉस किया हेड या टेल आया तो टेल लिख लिया, अगर हेड आया है तो डाई को थ्रो किया तो हेड 1, हेड 3, हेड 5 लिख लिया, अगर इवन नंबर आया है तो फिर डाई को थ्रो किया, तो हेड 2 तो नहीं लिखोगे, हेड 2 1 लिखोगे, क्योंकि जब मेरे पास इवन नंबर आया तो आप डाई को फिर थ्रो कर रहे हो, तो हेड 2 1, हेड 2 2, ये पॉसिबिलिटीज बन रही है। आ गया समझ में, ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस बन रहा है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स, ठीक है, 4 स्लिप्स हैं, उन पर सेपरेटली नंबर लिख लिया 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और पेपर, द स्लिप्स आर पुट इन ए बॉक्स, इनको सभी को क्या एक बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, एंड मिक्स ट्रूली, और इनको मिक्स कर दिया, अ पर्सन ड्रॉज 2 स्लिप्स, ठीक है, पर्सन ने 2 स्लिप्स निकाले फ्रॉम द बॉक्स, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अगर 1 निकाले तो वापस नहीं डालनी है, 1 निकाल लिया फिर दूसरी स्लिप निकालनी है, तो इसके लिए सैंपल स्पेस क्या आएगा, देखो सैंपल स्पेस क्या आएगा, मान लो सबसे पहले उसने क्या निकाला 1, मान लो उसने स्लिप निकाली वो 1 थी पहली, तो दूसरी क्या आ सकती है 1 के साथ, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, तो 1 2, 1 3 एंड 1 4, हो सकता है कि पहली स्लिप निकाली है उसने वो 2 निकली हो, ठीक है, पहली स्लिप 2 निकली हो, दूसरी स्लिप क्या निकल सकती है, दूसरी स्लिप ये भी, या तो ये निकल सकती है, या 2 1 निकल सकता है, या 2 3 निकल सकता है, या 2 4 निकल सकता है। मान लें कि पहली स्लिप 3 निकली थी, तो सेकंड स्लिप 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और 4 भी हो सकती है, तो 3 1 3 2 और 3 4, हो सकता है कि पहली स्लिप 4 हो, तो सेकंड स्लिप 1 2 या 3 भी हो सकती है, तो 4 1 4 2 या तो 4 3 हो सकती है, तो दिस इज द सैंपल स्पेस। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 14, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई, ठीक है, and then tossing a coin once if the number on the die is even, बोलते हैं an experiment consists of rolling a die, ये आपके पास क्या है, एक डाई है, ठीक है, आपने इसे रोल करना है, देखो रोल करने पे क्या आएगा, 1 या 2 या 3 या 4 या तो 5 या तो 6 आएगा, इनमें से एक आएगा। अब आगे क्या लिखा है, एंड देन टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, अगर डाई में नंबर इवन है तो कॉइन को एक बार टॉस करना है, ठीक है, ये इवन है तो कॉइन को टॉस करोगे तो क्या आएगा, या तो हेड आ सकता है 2 के साथ, या तो टेल आ सकता है, इवन नंबर या 4 के साथ हेड आ सकता है, या तो 4 के साथ टेल आ सकता है, इवन नंबर ये है तो या तो 6 के साथ हेड आ सकता है, या तो 6 के साथ मेरे पास टेल आ सकता है, यही पॉसिबिलिटीज है। फिर सुन लो क्या लिखता है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई, डाई को रोल के आउटकम 1 2 3 4 5 6 आ सकती है, देन टॉसिंग अ कॉइन, उसके बाद कॉइन को टॉस करना है वंस, एक बार, इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, अगर डाई पर जो नंबर इवन है तब कॉइन को एक बार टॉस करना है, अगर 2 था नंबर तो मैंने कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, 2 के साथ हेड आएगा तो टेल आएगा, वैसे ही 4 के साथ हेड या टेल,
6 के साथ हेड या टेल, ये चीज आएगी। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, इफ द नंबर ऑफ द डाई इज ऑड, यानी कि 1, 3 और 5, द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, तो कॉइन को 2 बार टॉस करना है। अगर ऑड नंबर आ रहा है 1, तो कॉइन को 2 बार टॉस करूंगा तो क्या आएगा, 1 कॉमा हेड। ठीक है, ये आ सकता है मेरे पास। ठीक है, या तो हो सकता है कि 1 आया हो, फिर हेड आया हो, फिर टेल आया हो सकता है कि 1 है, उसके बाद टॉस किया तो टेल या हेड आया हो सकता है कि 1 है तो टेल आया हो। ये चीज समझ में आई? ठीक है ना। बोले अगर आपके पास 1 आ रहा है तो इसके बाद कॉइन को टॉस करना है 2 बार, तो कॉइन को अगर मैं 2 बार टॉस करूंगा तो क्या आएगा, हेड या तो टेल, एक बार, दूसरी बार टॉस करूंगा तो हेड या टेल या हेड या टेल। नहीं आया समझ में? फिर देखो, जब मेरे पास 1 आया तो बोलते हैं कॉइन को 2 बार टॉस करो, एक बार टॉस किया तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मान लो हेड आया था तो दूसरी बार फिर टॉस करोगे तो क्या आएगा, हेड या तो टेल। अगर मान लो हेड नहीं आया था, टेल आया था, तो टॉस करोगे तो क्या आएगा, हेड या टेल। क्या आउटकम बन गई, 1 हेड हेड, 1 हेड टेल, 1 हेड हेड, 1 हेड टेल, 1 टेल हेड एंड 1 टेल टेल, 1 टेल हेड एंड 1 टेल टेल। वैसे 3 के साथ भी सेम बनेंगी, 3 हेड हेड, ठीक है, 3 हेड टेल, ठीक है, 3 टेल हेड, ठीक है, और क्या जाएगा मेरे पास, 3 टेल टेल। वैसे ही 5 के साथ क्या जाएगा, 5 हेड हेड, ठीक है, 5 हेड टेल, ठीक है, या 5 टेल हेड इनमें, या तो फिर 5 टेल टेल आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आगे समझ में। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, ठीक है, 2 हेड 2 टेल लिख लूँ मैं, पहले छोटे छोटे ले लेते हैं। 2 कॉमा हेड आएगा या 2 कॉमा टेल आएगा, या तो 4 कॉमा हेड आएगा, ठीक है, या तो 4 कॉमा टेल आएगा, या तो 6 कॉमा हेड आएगा, ठीक है, या तो 6 कॉमा टेल आएगा। ओके, अब आ जाओ ऑड नंबर पर, तो क्या आएगा, 1 हेड हेड, या 1 हेड टेल, या तो 1 टेल हेड, या तो 1 टेल टेल, या तो 3 हेड हेड, या तो 3 हेड टेल, या तो 3 टेल हेड, या तो 3 टेल टेल, या तो 5 हेड हेड आएगा, या 5 हेड टेल आएगा, या 5 टेल हेड आएगा, या तो 5 टेल टेल आएगा। ठीक है, ओके, ये चीज आगे समझ में। तो दिस इज द सैंपल स्पेस। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोलते हैं कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, देखो कॉइन को टॉस किया तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके, बोलते इफ इट शोज टेल, अगर टेल शो कर रहा है, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 2 रेड बॉल्स हैं R1, ठीक है, R1 एंड R2, एंड 3 ब्लैक बॉल्स B1, B2 एंड B3। ठीक है, बोलते हैं अगर टेल आ रहा है तो आपने क्या करना है, यहां से एक बॉल निकालनी है। तो टेल आ रहा है तो टेल के साथ रेड बॉल भी निकल सकती है। ठीक है, या तो मेरे पास ठीक है पहली रेड बॉल निकल सकती है, या तो मेरे पास रेड 2 बॉल निकल सकती है, या तो मेरे पास ब्लैक बॉल पहली, या तो दूसरी ब्लैक बॉल निकल सकती है, या तो तीसरी ब्लैक बॉल निकल सकती है। कोई भी ब्लैक बॉल निकल सकती है, ये चीज समझ में। ठीक है, देखो क्या लिखा था, इफ अ कॉइन टॉस, कॉइन को टॉस किया, हेड आएगा या तो टेल आएगा। इफ इट शोज टेल, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, आइडेंटिकल नहीं बोला है। ठीक है, तो 2 बॉल्स रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, तो टेल आएगा तो आपने कोई बॉल निकालनी, तो कौन सी बॉल निकलेगी, कोई भी निकल सकती है, रेड 1 भी निकल सकती है, रेड 2 भी निकल सकती है, हो सकता है कि ब्लैक 1 ब्लैक 2 या ब्लैक 3 भी निकल सकती है। ये पॉसिबल आउटकम्स होगी। ठीक है, अगर इफ इट शोज हेड, अगर ये हेड शो कर रहा है
तो वी थ्रो अ डाई, तो हम डाई को थ्रो करेंगे। तो डाई को थ्रो करने पे क्या आएगा, हेड के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, या तो 6 भी आ सकता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या सैंपल स्पेस आ जाएगा, या तो हेड कॉमा 1 आ सकता है, या हेड के साथ 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ठीक है, ठीक है। और अगर टेल आया था तो टेल के साथ पहली रेड बॉल आ सकती है, टेल के साथ दूसरी रेड बॉल आ सकती है, या टेल के साथ पहली ब्लैक बॉल आ सकती है, या टेल के साथ दूसरी ब्लैक बॉल आ सकती है, या टेल के साथ तीसरी ब्लैक बॉल आ सकती है, कोई भी बॉल आ सकती है। तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम, तो ये मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स बनेंगी। ठीक है, ये चीज़ आगे समझ में। ठीक है, तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस आ गया। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोलते हैं डाई इज थ्रोन रैपिडली अंटिल अ 6 कम्स अप। ठीक है, तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या है। ठीक है, देखो बोलते हैं डाई को आपने तब तक थ्रो करना जब तक 6 ना आ जाए। ठीक है, तो देखो मान लो अगर आप डाई को थ्रो करते हो और फर्स्ट टाइम में ही 6 आ जाता है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ओनली 6। ठीक है, ये चीज आई समझ में। ओके, अगर मान लो फर्स्ट टाइम, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम आपने थ्रो किया 6 नहीं आया, ठीक है, तो सेकंड टाइम में मान लो 6 आ रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। हो सकता है कि पहले 1 आया हो फिर 6 आ गया हो सकता है कि पहले थ्रो में 2 आया हो फिर 6 आया हो सकता है कि पहले थ्रो में 3 आया हो फिर 6 आया हो सकता है कि पहले थ्रो में 4 आया हो फिर 6 आया हो सकता है कि पहले थ्रो में 5 आया हो फिर 6 आया हो। ठीक है, और आगे तो होगा नहीं क्योंकि अगले फिर 6 आया, तो वो तो है ही मेरे पास पहले सैंपल स्पेस। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, अगर 6 फर्स्ट थ्रो में आया तो मेरे पास सैंपल स्पेस यहीं खत्म हो रहा है। अगर मेरे पास सेकंड अटेम्प्ट में 6 आ रहा है तो वो किसी के साथ भी आ सकता है। तो इस तरह से अगर हम, ठीक है, इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते जाएं तो इनफाइनाइटली टाइम वो रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या सैंपल स्पेस बन जाएगा, या तो वो तो 6 आएगा, या तो 1,6, 2,6, 3,6, 4,6, या 5,6, या तो हो सकता है कि पहली बार 1 आया हो, दूसरी बार भी 1 आया हो, तीसरी बार 6 आ गया हो, तो एक्सपेरिमेंट खत्म। हो सकता है कि पहली बार 1 आया हो, फिर 2 आया हो, फिर 6 आया, फिर एक्सपेरिमेंट खत्म। अप टू सो ऑन, इस तरह से मेरे पास इनफाइनाइटली आउटकम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अप टू सो ऑन लिख दिया तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस बनेगा। ये चीज आई समझ में। फिर सुनो, बोलते डाई को आपने इनफाइनाइट मतलब थ्रो करना जब तक 6 नहीं आएगा। देखो अगर डाई को थ्रो करो फर्स्ट अटेम्प्ट में 6 आ तो सैंपल स्पेस ये बन रहा है। अगर सेकंड अटेम्प्ट में 6 आ रहा है तो 1 के साथ भी आ सकता है 6। पहली अटेम्प्ट में 1 आया हो फिर दूसरे में 6 आया हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में 2 आया हो फिर 6 आया पहले अटेम्प्ट में 3 फिर 6, या पहले अटेम्प्ट में 4 आया हो सेकंड अटेम्प्ट में 6 आया हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में 5 आया हो सेकंड अटेम्प्ट में 6 आया हो। ठीक है, हो सकता है कि दोनों बार ही ना आया हो। ठीक है, तो तीसरी बार, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 1, तीसरे अटेम्प्ट में 1, फिर 6 आया हो, तब एक्सपेरिमेंट बंद। हो सकता है कि पहली बार में 1, सेकंड टाइम में 2, फिर 6 आया हो, ऐसे ऐसे 1, 3, 6 या 1, 4, 6 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर मेरे पास इनफाइनाइटली एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये सैंपल स्पेस बनेगा जिसमें मेरे पास इनफाइनाइट यहाँ पर आउटकम्स आ जाएंगे। आ गया समझ में। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। ओके, ठीक है।